हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इश्यूज इन असेसमेंट। यानी जब हम स्टूडेंट्स का असेसमेंट करते हैं तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं, तो इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ 3 हेडिंग्स आप देख सकते हो जो कि 3 मेन टॉपिक रहेंगे। इन तीनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पर हम उन्हें स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक प्राइमरी स्टेज होती है, मिडिल स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है। सेकेंड जो टॉपिक रहने वाला है वो है डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट। यानी जब आप स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट प्रिपेयर करते हो तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे आप उसको कंडक्ट करते हो, कैसे आप असेसमेंट को डिज़ाइन करते हो। एंड लास्ट जो टॉपिक है वो है करिकुलर एरियाज दैट कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। यानी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको आप इवेलुएट करते हो, जिनका आप असेसमेंट करते हो, बट उस एरिया में आप स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं देते हो। आप उनको ग्रेड दे सकते हो या फिर वो उनकी मोरल वैल्यूज़ में ऐड ऑन होते हैं, बट वो मार्केबल नहीं होते। यानी उन एरियाज़ को आप मार्क्स नहीं दे सकते हो। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। मैंने इन टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि इन टॉपिक्स में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स की हेल्प से। सो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेज। डिफरेंट स्टेज पर असेसमेंट कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्स अबाउट अ स्टूडेंट। यानी कि असेसमेंट का मतलब होता है कि स्टूडेंट की जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या जो भी उनकी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनकी गैदरिंग करना मल्टीपल सोर्स से। सो यहाँ पर कुछ स्टेजेस डिस्ट्रीब्यूट की हैं। फर्स्ट स्टेजेस है प्री प्राइमरी स्टेज। हिंदी में बात करें तो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं या पूर्व प्राथमिक स्तर। वी कैन कॉल दिस प्राइमरी लेवल असेसमेंट। ये प्राइमरी लेवल का असेसमेंट होता है। हेयर द क्वालिटेटिव ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज असेस्ड। यानी कि स्टूडेंट की क्वालिटेटिव ग्रोथ को असेस्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है। एट दिस स्टेज द चाइल्ड्स हेल्थ, फिजिकल ग्रोथ, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ लाइक ग्रीटिंग करना, जब स्टूडेंट टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मॉर्निंग विश करते हैं। ओबेइंग, टेकिंग ऑर्डर्स यानी टीचर की रिस्पेक्ट करना। सिटिंग इन द क्लासरूम, हैंडलिंग वंस थिंग, आइडेंटिफिकेशन, स्पीकिंग एक्सेट्रा। डेवलपमेंट इज असिस्ट। यानी प्री प्राइमरी स्टेज पर आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट को यही तो नोटिस करोगे कि बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्लासरूम में अच्छे से बैठता है, किस तरह से वो स्पीक करता है। तो इन्हीं सोर्सेज की हेल्प से आप स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं प्राइमरी स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेज आती है प्राइमरी स्टेज। अभी हमने जो फर्स्ट स्टेज की थी वो थी प्री प्राइमरी स्टेज। नेक्स्ट आती है प्राइमरी स्टेज, जिसमें 1st to 5th क्लास को हम इंक्लूड करते हैं। इन दिस लेवल वी कैन इंक्लूड चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 3 to 5। 3 to 5 या मोस्टली हम देखते हैं 1st to 5। यानी हम बात करें तो मैक्सिमम 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को हम प्राइमरी स्टेज में इंक्लूड करते हैं। एंड देयर एज ग्रुप यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 7-8 ईयर्स टू 10 और 11 ईयर्स। यानी जो उनका एज ग्रुप होता है मैक्सिमम 7-8 से लेकर 10-11 तक होता है। एंड द क्वेश्चन पेपर सैम्पल्स इन देयर एग्जामिनेशंस आर रिलेटिवली ईजी। यानी इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं प्राइमरी स्टेज के, तो उनके क्वेश्चन पेपर का लेवल कंपैरेटिवली ईजी आता है। सच एज मैचिंग करेक्टली, फिलिंग द ब्लैंक्स, मार्किंग राइट और रॉन्ग, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। स्कूल का डेवलपमेंट फ्रेंडली होता है, बच्चों का यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन देयर सोशल असेसमेंट। तो प्राइमरी स्टेज पर हम स्टूडेंट्स को क्या असेसमेंट कर सकते हैं, उनका प्राइमरी एक तरह से किस तरह से उनकी सोशल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का सोशल असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है मिडिल स्टेज, जहाँ पर 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट किया जाता है। अब यहाँ हम मिडिल स्टेज पढ़ेंगे असेसमेंट की। दिस लेवल इंक्लूड्स चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 8 एंड जो उनकी एज रहती है वो होती है 11 to 12 से स्टार्ट होकर वहाँ से इनकी एज स्टार्ट हो जाती है। एंड सच चिल्ड्रन आर गोइंग टू थ्रू एडोलेसेंस। यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडोलेसेंस में एंट्री कर जाते हैं। हेयर दे डेवलप रैपिडली फिजिकली। यानी जो मिडिल स्टेज होती है वहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट होता है।
इवेलुएटिंग दैम इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी इस एज में स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना डिफ़िकल्ट होता है, नॉट एन ईजी टास्क। द एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर एकेडमिक असेसमेंट इज़ मेज अ लिटल डिफ़िकल्ट। लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ग्रामर, नॉलेज ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। यानी अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने लगता है, लैंग्वेज अलग हो जाती है, ग्रामर अलग हो जाती है, सोशल एनवायरनमेंट की नॉलेज होती है, जनरल साइंस की, मैथमेटिक्स की। यानी मिडिल स्टेज पर आके बच्चे में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आप देखने को मिलती है एंड आर मेनली इंक्लूडेड इन देयर एग्जामिनेशंस। Their social assessment can be done mainly from their social behavior like mischief, games, conversation, art of establish relationship with family and relatives etc. यानी इस एज पर जाके जो स्टूडेंट है कन्वर्सेशन उसकी कैसी है अदर स्टूडेंट्स के साथ, फैमिली के साथ वो सोशली कैसा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को इवैल्यूएशन किया जाता है कम्प्लीटली, यानी स्टूडेंट को असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज यानी कि माध्यमिक स्तर। क्लास 9th एंड 10th आर टेकन इन दिस लेवल, यानी क्लास 9th एंड 10th के जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। एंड दिस चिल्ड्रंस आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, यानी इस एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एडोलेसेंस की लास्ट स्टेज पर होते हैं, यानी कि युवा अवस्था की लास्ट स्टेज में होते हैं। एंड दीज आर यूजुअली इन द एज ग्रुप ऑफ 14-15 ईयर्स। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं सेकेंडरी स्टेज के, इनकी एज होती है मैक्सिमम 14-15 ईयर्स। द डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटेलिजेंस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी जो इस एज के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो चुका होता है। ड्यू टू देयर फिजिकल डिफरेंसेस दे आर वेल अवेयर ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, सोशल बिहेवियर एंड क्वालिटीज ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो इस एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना डेवलप्ड हो चुका होता है कि इस एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जेंडर डिफरेंसेस का पता है, सोशल बिहेवियर का पता है कि उन्हें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, एंड क्वालिटी इज ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड, जो क्वालिटी है उसका भी ऑलमोस्ट एस्टैब्लिशमेंट हो चुका होता है। एंड देयर एग्जामिनेशन आर यूजुअली कंडक्टेड बाय वेरियस एजुकेशन बोर्ड्स। ऑल्सो कोऑपरेशन ऑफ क्लास टीचर इज टेकन टू असेस सोशल, मेंटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ऐसे भी टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट का कंप्लीटली हमें असेसमेंट करना चाहिए, वो मेंटली हो, सोशल हो या एक तरह से इंटेलिजेंस डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आता है हाई सेकेंडरी लेवल, यानी जो 5th एंड लास्ट स्टेज होती है वो है हाई सेकेंडरी लेवल, उच्च माध्यमिक स्तर। एट दिस लेवल चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस आर 11 to 12 आर असिस्ट, यानी जो इस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड होती है 11th-12th स्टैंडर्ड, एंड देयर एज ग्रुप आर मैक्सिमम 17 to 18 ईयर्स। These children have usually passed adolescence and have entered to puberty, यानी जो इस एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट एडोलेसेंस को क्रॉस करके प्यूबर्टी में आ जाते हैं। एंड देयर फिजिकल इंटेलेक्चुअल, यानी जो ये वाली स्टेज होती है, इस स्टेज में जो स्टूडेंट होता है वो कम्प्लीटली एक मैच्योर पर्सन बन जाता है, उनको ऑलमोस्ट नॉलेज होती है, चाहे इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो, फिजिकल नॉलेज हो, हर तरह की नॉलेज होती है, स्किल्स उनमें होती है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होती है। इस तरह के जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए कैपेबल होते हैं। एंड दिस स्टेज सोशल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी डन फ्रॉम देयर सोशल बिहेवियर, यानी जो स्टूडेंट्स का असेसमेंट होता है उनके कंप्लीटली आप बोल सकते हो ऑलराउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। एंड इस एज पर जो बच्चा है सोशल ट्रेडिशन समझने लगता है, अपने करियर की तरफ फोकस करने लगता है, उसमें सोसाइटी को लेकर थॉट्स आने लगते हैं, तो ये हाईएस्ट लेवल होता है जहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो प्यूबर्टी गेन कर लेता है या प्यूबर्टी की तरफ ऑलमोस्ट पहुँच चुका होता है। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ असेसमेंट, या फिर हम डिफरेंट लेवल ऑफ असेसमेंट भी बोल सकते हैं कि अलग लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे की एज एंड बच्चे की क्लास ग्रुप को ध्यान में रखकर ही स्टूडेंट का आप असेसमेंट करते हो। मतलब कि अगर हम असेसमेंट का एक सिमिलर वर्ड यूज़ करें, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है लिटिल बिट, बट फिर भी हम कई बार असेसमेंट की जगह इवैल्यूएशन भी यूज़ कर देते हैं। हम इसको कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, बट येस दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये थे इसके 5 स्टेजेस जो हमने 1 by 1 डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो यहाँ पर हम फ्लो चार्ट या फिर आप बोल सकते हो इस पीपीटी की हेल्प से जो हम समझेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग,
यानी जब हम स्टूडेंट की लर्निंग के लिए कोई असेसमेंट स्टूडेंट का करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे उस असेसमेंट को। हम मान लीजिए असेसमेंट हमें क्वेश्चन पेपर के थ्रू करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे, कैसे हमें कंडक्ट कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से डिज़ाइन हमें फॉलो करने होते हैं, कैसे हम असेसमेंट को कंडक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, या फिर सिर्फ पॉइंट्स भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है। सो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। यानी सबसे पहले जब आप असेसमेंट करते हो स्टूडेंट का, असेसमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हो या फिर कुछ क्वेश्चन आप फॉर्म करते हो, तो सबसे पहले क्या आप क्या करोगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्लियर हो कि मुझे स्टूडेंट का असेसमेंट क्यों करना है, उनका फिजिकली डेवलपमेंट जानने के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट जानने के लिए, या किस चैप्टर से आप स्टूडेंट का असेसमेंट करते हो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्लियर हो। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक आउटकम्स, यानी कि उस असेसमेंट की हेल्प से आप आउटकम्स क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट्स को क्या इससे बेनिफिट मिले, क्या नॉलेज हो, तो आउटकम आप देखोगे क्या आएंगे। थर्ड है सेटिंग क्लियर असेसमेंट क्वेश्चंस, आप असेसमेंट के क्वेश्चन सेट करोगे कि मुझे इस आउटकम्स के लिए ये क्वेश्चन पूछने हैं स्टूडेंट से। फोर्थ आएगा मेथड सिलेक्शन एंड असेसमेंट ऑपरेशन, कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करने वाले हो जब आप स्टूडेंट का असेसमेंट करोगे। फिफ्थ है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, देन आप एनालिसिस करोगे कि रिजल्ट को आपको किस तरह से, एक तरह से मैनिपुलेट करना है स्टूडेंट्स को, किस तरह से आप उनको मार्क करोगे, कैसे आप जो है स्टूडेंट्स की लैंग्वेज को अंडरस्टूड करके उसके अकॉर्डिंग उनको एनालिसिस कर पाओगे। एंड नेक्स्ट आता है सजेशंस रिलेटेड टू एक्शन एंड चेंज, यानी आफ्टर रिजल्ट आप स्टूडेंट में क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, उनको क्या सजेशन दोगे, या फिर टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आए या अच्छा आउटकम नहीं आया, तो टीचर को कौन से अपने मेथड्स में चेंज करने चाहिए। तो ये सब हम यहाँ पर डिज़ाइन एंड कंडक्ट में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक भी कवर होता है। थर्ड टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि ईजी है। थर्ड टॉपिक है करिकुलर एरियाज दैट कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स, यानी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो जिनके हमें मार्क्स नहीं मिलते। सपोज़ आपने रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसमें कुछ कॉलम्स बने होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा डांस में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, रिस्पेक्ट कितनी करता है टीचर्स की, क्लास में कितना ओबीडेंट है। तो इन चीज़ों के आपको मार्क्स नहीं मिलते, बट दे आर ऑल्सो असिस्ट, ये भी असिस्ट किए जाते हैं, यानी इनका भी आपको एक टीचर इनका भी असेसमेंट करता है, इवैल्यूएशन करता है, बट मार्क्स नहीं दिए जाते। तो कौन कौन सी वो स्किल्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप देखोगे लाइफ स्किल, कुछ लाइफ स्किल्स होती हैं। लाइफ स्किल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बिहेवियर कैसा है उनका। दीज स्किल्स हेल्प स्टूडेंट टू डील इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ डेली लाइफ, यानी ये स्किल्स ऐसी होती है जो लाइफ में होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट इनको आप मार्क्स नहीं देते हो, लेकिन असेसमेंट जब आप करते हो तो इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है टीचर के थ्रू, स्कूल के थ्रू। यहाँ पर कुछ स्किल्स भी हैं, आप देख सकते हो। लाइक थिंकिंग स्किल होती है, थिंकिंग स्किल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, बच्चा कितना सेल्फ अवेयर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करता है। सेकंड है सोशल स्किल के बच्चों के एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे है, इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, थिंकिंग स्किल कैसी है। एंड लास्ट आती है इमोशनल स्किल के बच्चा इमोशनली मैनेजमेंट कैसे करता है, कम्युनिकेशन कैसा है, एम्पैथी कैसी है, एम्पैथी मतलब कि दूसरों के साथ दूसरों की प्रॉब्लम में कितना उसको फील होता है। तो ये सारी लाइफ स्किल है जिसका असेसमेंट किया जाता है, बट मार्क्स नहीं मिलते। सेकेंड स्किल है लिटरेसी एंड क्रिएटिव स्किल, यानी स्टूडेंट कितने क्रिएटिव हैं। एक तरह से जब हम कई बार कुछ कॉम्पिटिशन्स कराते हैं तो उनके लिए उनको मार्क्स नहीं मिलते, या बट क्या होता है, इस चीज़ को भी आप एक्टिविटी के थ्रू या फिर किसी और सोर्सेज के थ्रू ग्रेड देते हो, यानी कि असेसमेंट इन स्किल्स का भी किया जाता है। फिर आती है एस्थेटिक स्किल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
पढ़ भी सकते हैं खुद से। यहाँ मैं आपको पॉइंट डिस्क्राइब कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। नोट्स तो आपको बुक पे भी मिलेंगे, बट मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट अभी हमने हेडिंग पढ़ी एस्थेटिक स्किल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। जो स्टूडेंट्स डांस में अच्छे होते हैं, सिंगिंग में अच्छे होते हैं, या किसी आर्ट में अच्छे होते हैं, ड्रामा में अच्छे होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को काउंट किया जाता है एस्थेटिक स्किल्स में एंड आर्ट स्किल में। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी क्या करते हो आप, इन स्टूडेंट्स को भी असेसमेंट किया जाता है, इन स्टूडेंट्स का भी कितने अच्छे हैं ये किसी स्किल में, बट मार्क्स नहीं दिए जाते। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। जैसे आप कई बार देखोगे स्कूल्स में एनएसएस के कैंप होते हैं या अदर कैंप्स भी होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को हायर लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं मिल, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसी एक्टिविटी के लिए मार्क्स नहीं मिलते, बट यस एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिलता है जो उनके फ्यूचर में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो ये है इनके मार्क्स नहीं मिलते। अगेन गार्डनिंग यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, आप देखते हो कैंपेन लगते हैं, पेड़ लगाओ या अदर जो कैंपेन होते हैं, तो इस तरह के कैंपेन्स के लिए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ग्रेड मिलते हैं या फिर अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो यही था जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये सभी करिकुलर का पार्ट होते हैं कि बच्चों को आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराइए, हर चीज़ में एक्टिव बनाइए, बट उनके मार्क्स नहीं होते। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जो भी तीनों मेन टॉपिक्स थे। इश्यूज इन असेसमेंट तीनों टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया वो था जो भी स्टेजेस होती हैं असेसमेंट की, सेकंड टॉपिक इज़ डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, एंड थर्ड टॉपिक जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया दैट इज़ करिकुलर एरिया दैट कैन बी मेजर, जो मेज़र नहीं किए जाते। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।